हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। क्या हालचाल सबके, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी सबकी अच्छी चल रही होंगी। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन रहेगा इसमें हम करने वाले हैं हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि यूजीसी की जगह लेने वाला है अकॉर्डिंग टू द एनईपी 2020। एनईपी 2020 में ये प्रावधान किया गया था कि एक सिंगल रेगुलेटरी बॉडी रहेगी आपकी पूरे के पूरे हायर एजुकेशन को जो देखेगी, वो है आपका हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि यूजीसी की जगह होने वाला है। इसके लिए दोस्तों एक बिल है जो पार्लियामेंट में रखा गया था, ठीक है। रिपील ऑफ यूजीसी एक्ट 1956 बिल 2018, जो कि आपका हायर एजुकेशन की जगह लेने वाला है। तो आज हम डिटेल से समझने वाले हैं कि ये हायर एजुकेशन कमीशन क्या है। तो सबसे पहले तो देखो, आपको बता दूं कि ये जितने भी प्रावधान हम पढ़ने वाले हैं ये आपके एनईपी 2020 से रिलेटेड है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इनका जिक्र किया गया है। अभी देखो, करंटली आपका यूजीसी है वो पूरे के पूरे हायर एजुकेशन को देखता है, पूरे के पूरे हायर एजुकेशन सिस्टम को देखता है। यूजीसी की जगह एक नई बॉडी है जो आपकी लेके आ रहे हैं, जिसका नाम है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो एक अम्ब्रेला बॉडी रहेगी आपकी। अम्ब्रेला बॉडी रहेगी जो पूरे के पूरे हायर एजुकेशन सिस्टम को आपका देखने वाली है। तो आज हम डिटेल से डिस्कस करते हैं कि ये हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया है क्या। चलिए जी, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखो, इसका ओवरव्यू है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म की मैं बात करूं तो इसकी फुल फॉर्म है हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, लेकिन इसको मोस्ट ऑफ द जो इन्फॉर्मेशन है वहां पे हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया है वो आपको बोला गया है, क्योंकि ये कमीशन है जो आपका बनेगा एक, ठीक है। जैसे यूजीसी है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, वैसे ही आपका ये है जो बनने वाला है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। एम क्या है दोस्तों, इसमें यूजीसी, एआईसीटी और एनसीटी इनको रिप्लेस करके एक सिंगल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी बॉडी है जिसको बनाया जा रहा है आपका। प्रपोजिंग पॉलिसी क्या है, जैसा कि मैंने बताया एनईपी 2020 के अनुसार इस बॉडी को बनाया जा रहा है आपका। अब दोस्तों यहां पर आप देखेंगे कि इसके सब ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से हैं। तो सब ऑर्गेनाइजेशन, या इसको हम 4 वर्टिकल भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, 4 वर्टिकल्स भी इसको बोला जाता है। तो पहला वर्टिकल कौन सा है, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, एनएचईआरसी, इसका पहला वर्टिकल है। दूसरा वर्टिकल है नेशनल एक्रीडिएशन काउंसिल यानी एनएसी। तीसरा है आपका हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल यानी एचईजीसी। और चौथा है दोस्तों आपका जनरल एजुकेशन काउंसिल यानी जीईसी। तो नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल पहला वर्टिकल, दूसरा है नेशनल एक्रीडिएशन काउंसिल दूसरा वर्टिकल, तीसरा है हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल और चौथा है जनरल एजुकेशन काउंसिल। तो ये 4 आपके इसके क्या है, वर्टिकल्स हैं। अब प्रपोजिंग बिल जो मैंने आपको बताया था, तो इसका बिल कौन सा है, तो बिल है हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया रिपील ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बिल 2018, ये इस बिल का नाम है। और प्रपोजिंग सेशन कौन सा है, प्रपोजिंग सेशन था आपका मानसून सेशन में इसको प्रपोज किया गया था 2022 के में। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप सबको पता होनी चाहिए। फुल फॉर्म्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। यूजीसी, एनसीटी और एआईसीटी को रिप्लेस करके बनाया जाएगा। 4 वर्टिकल है, बहुत बार सवाल पूछा गया है, आगे भी यहाँ से पूछे जाएंगे। नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, नेशनल एक्रीडिएशन काउंसिल, हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल और जनरल एजुकेशन काउंसिल, ये 4 आपके काउंसिल है, ठीक है। तो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसको 4 सब ऑर्गेनाइजेशन में आपका डिवाइड किया गया है दोस्तों, ठीक है। इन 4 ऑर्गेनाइजेशन को हम पढ़ते हैं। तो पहला है दोस्तों आपका नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। अब ये नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल है दोस्तों, ये एज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपका एक्ट करेगा। जो जितने भी हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन है उनके ऑडिट्स, फाइनेंशियल प्रोबेबिलिटी एंड सेल्फ डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंसेस, इन सबको देखेगा। साथ में दोस्तों इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, गवर्नेंस है एंड स्टाफ जो है उसको भी आपको देखेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको जरूर याद रखनी है। और जो एनएचईआरसी है इसकी फुल फॉर्म कई बार पूछ ली गई है, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। उसके बाद में दूसरा है दोस्तों नेशनल एक्रीडिएशन काउंसिल। तो जो एनएसी है दोस्तों, पहले आपका नेक हुआ करता था और एनबी हुआ करता था और एनआईआरएफ जो हुआ करता था। इन तीनों को खत्म करके एक नई बॉडी है जो बनाई जा रही है, जो है आपका एनएसी यानी नेशनल एक्रीडिएशन काउंसिल।
और ये एज अ एक्रीडिएशन इंस्टीट्यूट है, जितनी भी हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट है उनके लिए काम करेगा, ठीक है। तो इट विल एंश्योर द स्मूथ रनिंग ऑफ एक्रीडिएशन सिस्टम एंड मेक श्योर ऑल द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अचीव अ सर्टेन स्टेज ऑफ गुड गवर्नेंस, क्वालिटी एंड ऑटोनॉमी। अब देखो जो रैंकिंग है वो भी आपका यही निकालेगा, NIRF नहीं निकालेगा अगर ये बॉडी बनी तो। और आपकी जो एक्रीडिएशन है नेक देता था, अब ये आपका सारा का सारा काम है नेक का, और NBA का काम यही अब करने वाला है, ठीक है। तो एक सिंगल बॉडी है जो आपकी बनने वाली है, ठीक है। पहला आपका हो गया नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, दूसरा हो गया नेशनल एक्रीडिएशन काउंसिल यानी NAC, तीसरा है दोस्तों हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल यानी HEGC। अब HEGC है दोस्तों, ये जितनी भी हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट है जिनको ग्रांट्स देने का काम जो पहले UGC किया करता था, अब वो काम आपका हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल करेगा, ठीक है। इट विल मेक श्योर न्यू स्टडी एरियाज आर लॉन्च एंड रिसीव प्रॉपर फंड्स टू एक्सपेंड एंड प्रॉस्पर, यानी जितने भी आपके हायर एजुकेशन को जो फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी वो सारा आपका हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल आपका करेगा। और यही दोस्तों आपकी जो स्कॉलरशिप्स हैं, है ना, और जो रिसर्च फैकल्टीज हैं, ठीक है, उनके लिए ये काम है जो करने वाला है। तो HEGC विल आल्सो बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसबर्समेंट ऑफ स्कॉलरशिप टू स्टूडेंट एंड रिसर्च फैकल्टीज। तो स्कॉलरशिप एंड रिसर्च फैकल्टीज के लिए भी आपका हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल है, यही रिस्पॉन्सिबल है। फिर है आपका दोस्तों चौथे नंबर पे जनरल एजुकेशन काउंसिल, ठीक है, जनरल एजुकेशन काउंसिल। तो जनरल एजुकेशन काउंसिल जो है दोस्तों ये लर्निंग आउटकम्स के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल है दोस्तों, ठीक है। ये क्या है, हमारा जो उच्च शिक्षा कार्यक्रम को सीखने के परिणामों को सुनिश्चित करेगा, लर्निंग आउटकम्स के लिए आपका है जनरल एजुकेशन काउंसिल। साथ में दोस्तों इनकी फुल फॉर्म्स तो देखो पता होनी चाहिए, इसमें साथ में एक NHEQF की फुल फॉर्म भी आपसे पूछ ली गई थी, ठीक है। तो नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, ये आपका GEC के द्वारा बनाया जाएगा, है ना। तो ये GEC के द्वारा एक बॉडी बनाई जा रही है जिसका नाम है नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। तो इसको आपको बहुत अच्छे से सबको याद रखना है, नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, ठीक है, NHEQF, ठीक है, विल आल्सो फैसिलिटेट द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशनल कोर्सेज इनटू हायर एजुकेशन। तो इसको हमें अच्छे से याद रखना है। क्लियर एवरीवन? तो ये आपकी चार क्या है, वर्टिकल है। पहला है नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, जिसका काम है फंड्स को मैनेज करना, ऑडिट करना, फाइनेंशियल प्रॉपर्टी, और एज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, और एज अ रेगुलेटरी काउंसिल है जो एक्ट करेगा आपका हायर एजुकेशन का। दूसरा है आपका रैंकिंग, NIRF की जगह सब आपका एक्रीडिएशन NAC करेगा। तीसरा है दोस्तों हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल HEGC, ठीक है। तो ये स्कॉलरशिप देना है रिसर्च फैकल्टीज को और स्टूडेंट को, ये सारा काम है वो आपका हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल करेगा, ठीक है। साथ में जो जनरल एजुकेशन काउंसिल है, ठीक है, ये आपका क्या है, लर्निंग आउटकम्स को देखता है, और जनरल एजुकेशन काउंसिल के द्वारा एक बॉडी स्टैब्लिश की गई है जिसका नाम है हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए सबको, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका करेक्ट, है ना। अब देखो हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के फंक्शन क्या है, कमीशन ऑफ इंडिया के फंक्शन क्या है। तो देखो एक तो लर्निंग आउटकम्स देखना कोर्सेज के, एक स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इसके बारे में काम करना, एक इवेल्युएशन प्रोसीजर टू मेजर ईयरली एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ इंस्टीट्यूशन, एक एक्रीडिएशन ऑफ इंस्टीट्यूशन, एक ऑर्डरिंग क्लोजर ऑफ इंस्टीट्यूशन। ये सारे के सारे काम हैं जो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया है जो करेगा, ठीक है। इसके अलावा आपकी ग्रांटिंग ऑथराइजेशन टू इंस्टीट्यूशन टू कॉमर्स एकेडमिक ऑपरेशन, अवार्ड डिग्री और ऑफ डिग्री और डिप्लोमा, एफिलिएशन ऑफ इंस्टीट्यूशन विद यूनिवर्सिटीज, ग्रांट ऑफ ऑटोनॉमी, ग्रेडेड ऑटोनॉमी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर्स, सेटिंग एंड वाइंडिंग अप ऑफ इंस्टीट्यूशन, फ्री रेगुलेशन, ये सब के सब काम किसके हैं, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के। सो दोस्तों दिस इज ऑल फॉर टुडे। आप एकलव्य बैच को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, और पेपर 2 के लिए आप चाणक्य बैच को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा, फ्री टेस्ट सीरीज रहेगी, लाइव क्लासेस रहेंगी, हैंड रिटन नोट्स रहेंगे, हिंदी इंग्लिश मीडियम में दोनों में आपकी क्लासेस रहेंगी, और ये हमारा ऐप है जहां से आप जुड़ सकते हैं और क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो सपोर्ट टीम से आप बात कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको सारी की सारी क्लासेस हैं जो मिलने वाली है। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।